आप सभी को मेरा राधे राधे। तो स्टूडेंट, हम सब अपने चैनल शिक्षा की शक्ति में CBLU यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक फर्स्ट यूनिट पूरी कर दी है और हम सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट के प्लेज को आज करेंगे। तो प्लेज क्या होता है? जो प्लेज टेक्स्ट है, जब आप बच्चों से कहते हैं कि आपको प्लेज टेक्स्ट पढ़ना है, प्लेज पढ़ना है, तो वो बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट होता है, प्लेज का क्या अर्थ होता है, इसका महत्व क्या है, इसको आज हम समझते हैं। तो आइए करते हैं हम प्लेज। पहले देखते हैं प्लेज होता क्या है। जो हमारा सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसका मेन एम है कि वह भाषा को केवल भाषा विषय तक सीमित ना रखे, बल्कि अन्य विषयों के साथ जोड़कर भी पढ़ाई। जो प्लेज है वो एक ऐसी विधा, ऐसी साहित्यिक पद्धति है, इसमें भाषा, समाज, इतिहास, नैतिक मूल्यों का इनमें समन्वय होता है, मिले हुए होते हैं इसमें। तो विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ना, विशेष रूप से नाटक जैसे साहित्यिक रूपों से पढ़ना भाषा सीखने और समझ विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लेज बच्चों, आपने अक्सर अपने स्कूल में, जब आप स्कूल टाइम में रहे हों, बल्कि कॉलेज टाइम में प्लेज करवाए जाते रहते हैं, जैसे जूलियट सीजर का प्ले या फिर और भी अन्य प्ले करवाते रहते हैं। तो हो सकता है आप में से किसी ने उसमें रोल प्ले किया हो। तो जो इसका महत्व देखते हैं प्लेज का, इसी में अभी हम और पता चलेगा प्लेज क्या होता है। जो विभिन्न प्रकार के जो टेक्स्ट होते हैं, जो पढ़ने वाले, जैसे कहानी, कविता, नाटक, लेख, जीवनी, इन सबको पढ़ने से भाषा कौशल तो मजबूत होती है, शब्दावली भी बढ़ती है। इसी तरह से जो प्ले है, प्लेज, जब बच्चे उसको पढ़ते हैं तो उससे भी बच्चों में भाषा कौशल मजबूत होती है, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, उनकी रचनात्मकता विकसित होती है और अलग अलग दृष्टिकोण के समझने की उनकी क्षमता बढ़ती है। तो प्लेज एक ऐसा कह सकते हैं ऐसा साहित्यिक विधा है जिसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। इसमें डायलॉग होते हैं, इसमें कैरेक्टर होते हैं, इसमें सीन्स होते हैं। नाटक पढ़ने की विधा क्या विशेषता क्या होती है? नाटक पढ़ने से क्या विशेषता होती है? इसमें संवाद आधारित संरचना होती है। क्या होती है इसमें? संवाद आधारित संरचना होती है इसमें। यानी नाटक मुख्य रूप से संवादों पर आधारित होते हैं। जैसे विक्रमादित्य ने कोई संवाद कहा तो उसके आगे लिख दिया, फिर उन्होंने जिससे संवाद करा वो लिख दिया, फिर उसके आगे उसके संवाद लिख दिए, जिससे भाषा का वास्तविक उपयोग समझ आता है और बातचीत करने की शैली भी विकसित होती है। फिर इसकी और क्या विशेषता है नाटक की? पात्रों की भूमिका। पात्रों की भूमिका इसकी विशेषता है। हर पात्र का अपना व्यक्तित्व होता है, भाव होता है। इससे छात्रों को भावनाओं को समझने में मदद मिलती है और उनमें सहानुभूति विकसित होती है। फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है नाटक की? इसमें दृश्य होते हैं, मंचन होते हैं। दृश्य और मंचन होते हैं इसमें। नाटक में दृश्य और मंचन होते हैं, इससे उनमें कल्पना शक्ति बढ़ती है और घटनाओं को दृश्य रूप से समझने में मदद मिलती है। अभी देखते हैं नाटक पढ़ने से तो विद्यार्थियों को क्या लाभ होते हैं। इससे उनमें भाषा कौशल में सुधार होता है, सही उच्चारण, लहजा सीखने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को बोलचाल की भाषा का भी ज्ञान होता है। इससे उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इससे वृद्धि होती है आत्मविश्वास में। रोल प्ले और नाटक पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें समझ और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है, रचनात्मकता का विकास होता है। इसका
दूसरा विकास होता है रचनात्मकता का। और उनमें अब हम पढ़ते हैं नाटक पढ़ने के तरीके क्या हैं। नाटक पढ़ने के तरीके, नाटक कैसे पढ़ा जाता है, तो उसमें पहले रोल प्ले ये पढ़ा जाता है कि रोल क्या क्या, प्ले में क्या क्या रोल है। ग्रुप रीडिंग, हम ग्रुप रीडिंग में भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक जो जितने नाटक में कैरेक्टर हैं, आपने उन बच्चों को सामने खड़ा कर दिया और उनको एक एक कैरेक्टर दे दिया, तो वे ग्रुप में पढ़ेंगे उसको। डेमोन्स्ट्रेशन, चर्चा, रोल प्ले पर चर्चा भी की जा सकती है। तो इस तरह से आप बच्चों को जब रोल प्ले, जब प्लेज पढ़ने, टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहते हैं, तो बच्चों में उनका ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पोयम पर। पोयम टेक्स्ट, पिछले क्लासेस में हमने पोयम पढ़ा था, लेकिन वो टेक्स्ट नहीं था। अब हम पढ़ेंगे, पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे कि पोयम जब टेक्स्ट बच्चा पढ़ता है तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों को। तो जो कविता होती साहित्य की वह विधा है जिसमें कवि अपने भाव, विचार, अनुभव और कल्पना को विशेष लय, छंद और अलंकारों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट क्लास में पोयम के बारे में बताया था, आप उसमें से उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों पोयम, हमने टेलिंग पढ़ा था कि बच्चों को पोयम बोलने से क्या बेनिफिट होता है, और लिसनिंग और स्पीकिंग में हमने पोयम को पढ़ा था। तो आप उसमें से कुछ पार्ट इसमें लिख सकते हैं, जैसे विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के, कविता टेक्स्ट के क्या उद्देश्य होते हैं, तो इसमें भी आप वो ऐड कर सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है, बच्चे कविता पढ़ते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, ठीक है। तो इसमें हम पोयम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पोयम जो होती है, ये शब्दों की ध्वनि में एक बाल और संगीतात्मक रूप से ये लिखी जाती है। कविता के अंत में मिलते जुलते शब्द आते हैं, छंद होते हैं, इसमें मात्रा का निश्चित नियम होता है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए उपमा और रूपक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कविता में भावनाएं गहराई से व्यक्त होती हैं और ये कम शब्दों में इसका गहरा अर्थ व्यक्त किया जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं पोयम की, मैं बता देती हूँ आपको। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसकी लय, दूसरी है राइम, थर्ड है छंद, फोर्थ अलंकार, फिफ्थ है भावात्मकता, एंड फिर है संक्षिप्त। इसके टाइप्स भी होते हैं पोयम के। ये प्रकृति पर आधारित कविता होती है, देशभक्ति कविता होती है, श्रृंगार कविता होती है, वीर रस की कविता होती है, भक्ति कविता होती है, बाल कविता होती है। विद्यार्थियों के लिए कविता की क्या महत्व है। तो विद्यार्थियों के लिए बच्चों का भाषा ज्ञान बढ़ता है, शब्द भंडार मजबूत होता है, कल्पना शक्ति विकसित होती है, भावनाओं को व्यक्त करना बच्चा सीखता है, और मंच पर जब उनको बुलाकर कविता बुलवाई जाती है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं अपना लेटर। लेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप सबने लेटर जरूर लिखे होंगे। फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को लेटर लिखने सिखाए जाते हैं, फॉर्मल लेटर। तो जो पत्र होते हैं, एक लिखित संदेश होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था या अधिकारी को अपनी बात पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। पत्र के माध्यम से हम सूचना, निवेदन, शिकायत, धन्यवाद, निमंत्रण,
ये सब आदि व्यक्त करते हैं। तो कुछ दो पत्रों के प्रकार क्या होते हैं, ये फॉर्मल भी होते हैं यानी ये औपचारिक भी होते हैं और ये अनौपचारिक भी होते हैं। तो औपचारिक पत्र वो होते हैं जिसमें किसी अधिकारी, संस्था, स्कूल, बैंक, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल को छुट्टी लेने के लिए आप जब एप्लीकेशन लिखते हो, बैंक अधिकारी को खाता संबंधी शिकायत लिखते हो, तो ये फॉर्मल लेटर हो गए। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें भाषा स्पष्ट होती है, सरल होती है और विषय भी इसमें स्पष्ट लिखा जाता है और इसका जो पैटर्न होता है ना वो फिक्स होता है। अब अनौपचारिक देखिए, अनौपचारिक पत्र, ये पत्र आप अपने मित्र को, भाई को, बहन को, माता पिता को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मित्र को जब किसी एक मित्र ने दूसरे मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखा है, या फिर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को उनका हालचाल बताने के लिए पत्र लिखा है। इसकी विशेषताएं भी होती है। क्या विशेषताएं हैं? इसमें भाषा सरल होती है, भावनात्मक होती है। इनफॉर्मल लेटर में विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है इसमें, जैसे फॉर्मल लेटर में विषय लिखना जरूरी होता है, इसमें नहीं होता। इसमें बातचीत जैसे है ना, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ऐसी शैली लिखी जाती है। इसका अब फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें प्रेषक का पता लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, संबोधन लिखते हैं इसमें, पत्र का मुख्य भाग होता है, धन्यवाद होता है और अंत में लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी भवदीय और नाम और हस्ताक्षर। फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल लेटर, तो इसमें जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसके अंदर प्रेषक का पता लिखा जाता है, इसमें दिनांक लिखी जाती है, इसमें संबोधन लिखा जाता है जैसे प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी। इसके मुख्य भाग होते हैं, शुभकामनाएं लिखा होता है इसमें, आपका स्नेही या तुम्हारा मित्र, इस तरह करके लिखा जाता है और आखिरी में नाम लिखा जाता है। जब हम छात्रों को जब हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो उनके क्या बेनिफिट है उनके स्टूडेंट के लिए, तो इसमें भाषा कौशल विकसित होती है। जब बच्चों को आप टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो इनसे उनमें बच्चों की भाषा विकसित होती है, विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना बच्चा सीखता है, परीक्षा में उनको अच्छे अंक मिलते हैं और औपचारिक संवाद की समझ भी बढ़ती है उनमें। अब हम चलते हैं अपना स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले क्या होता है? तो जो स्क्रीन प्ले है वह एक लिखा हुआ रूप होता है जिसके आधार पर फिल्म, टीवी, धारावाहिक या नाटक का निर्माण किया जाता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट में भाषा को सभी विषयों की शिक्षण माना जाता है। स्क्रीन प्ले भी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक रचनात्मक रूप है। कैसा रूप है? रचनात्मक, जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु, सामाजिक समस्या या शैक्षिक संदेश को दृश्य के माध्यम से दिखाया जाता है। इसमें कहानी को दृश्य, संवाद, पात्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी जब बच्चों को आप स्क्रीन प्ले टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या महत्व है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए? इससे भाषा कौशल का विकास होता है। बच्चा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब सीखता है। रचनात्मकता में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो बच्चों में जब हम बच्चों से कहते हैं स्क्रीन प्ले पढ़ने के लिए तो उनमें भाषा कौशल का विकास होता है। किसका विकास होता है उनमें? भाषा कौशल का। उनमें रचनात्मकता में वृद्धि होती है। उनमें सहयोगात्मक उद्यम होता है। सहयोगात्मक इस तरह उद्यम होगा उनमें, क्योंकि जो स्क्रीन प्ले है कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर पाता, ये मिलकर ये ग्रुप
वर्क होता है। तो जब बच्चों से स्क्रीन प्ले पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कोशिश की जाए कि उनसे ग्रुप में काम करवाया जाए ताकि बच्चों में सहयोगात्मकता की वृद्धि हो, उनमें विषय की समझ की वृद्धि होती है और उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके तत्व भी हैं, स्क्रीन प्ले के एलिमेंट भी हैं। वो क्या क्या एलिमेंट हैं? कथात्मक, कहानी की मुख्य रूपरेखा होती है इसमें। क्या होता है इसमें? कथनात्मक। इसमें पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, इसमें दृश्य निर्देश होते हैं। इसके अंदर दृश्य निर्देश कि आपको कैसे काम करना है, क्या बोलना है, आपको किस चीज में आपको आना है। और इसमें कंक्लूजन होता है, मतलब इसमें चरमोत्कर्ष होता है, मतलब जब कहानी जो स्क्रीन प्ले बोल है ना एक अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है। इसमें समाधान होता है, इसमें एंड होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन वाला एंड। इसकी संरचना कैसे करी जाती है स्क्रीन प्ले की? ये 3 अंकों में विभाजित होता है। कितने अंकों में? 3 अंकों में। कौन कौन से? सबसे पहले होता है बिगिनिंग, शुरुआत, फिर इसमें होता है मिडिल और लास्ट में इसमें होता है एंड। इसका एक एग्जाम्पल बताती हैं आपको, एजुकेशनल एग्जाम्पल है स्क्रीन प्ले का, स्वच्छता के आधार पर। स्वच्छता के आधार पर इसका एग्जाम्पल है। तो एक दृश्य है, दृश्य में क्या है? विद्यालय का प्रांगण और छात्र इधर उधर कचरा फैला रहे हैं। तो इसमें इस तरह से करके फिर राहुल आता है। राहुल कहता है हमें कचरा यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। फिर मोहन का डायलॉग है। मोहन कहता है क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, शिक्षक कहते हैं स्वच्छता से ही स्वास्थ्य और अनुशासन बना रहता है। अब दृश्य 2 आ गया, ये दृश्य 1 था, अब दृश्य 2 आ गया। सभी छात्र मिलकर सफाई करते हैं और सभी छात्र कहते हैं अब से हम विद्यालय को स्वच्छ रखेंगे। तो ये स्क्रीन प्ले था। इसका संदेश क्या मिला लास्ट में? कि स्वच्छता अपनाएं, स्वच्छ रहें। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट क्या होता है? जो रिपोर्ट है वो किसी संस्था, क्रिया या किसी घटना, तथ्यों के बारे में प्रस्तुत की गई जानकारी का सारांश होता है। किसी व्यवसायिक संस्था में रिपोर्ट कार्य निष्पादन के नियोजन एवं मूल्यांकन के बारे में तथा व्यवसाय की सामान्य स्थिति के बारे में इसमें फैक्ट प्रेजेंट करे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है अकॉर्डिंग टू टैली के अकॉर्डिंग एक व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक विवरण है जो किसी घटना, कार्य संपादन, व्यावसायिक स्थिति या किसी अन्य विषय से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो रिपोर्ट है वो संस्था की विभिन्न क्रियाओं या विभागों से संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने का एक साधन होता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है रिपोर्ट के कि संस्था की प्रगति और क्रियाओं के संबंध में उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना।
एक रिपोर्ट व्यावसायिक तथ्यों को स्थिर दृष्टि से प्रदान करती है। रिपोर्ट निष्पक्षता तथा स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करने वाला विवरण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होती है। रिपोर्ट भूतकाल उपलब्धियों, वर्तमान दशाओं और भावी प्रगति से संबंधित होती है। तो ये रिपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर आपको भी जब आप टीचर बनेंगे तो आपको बच्चों की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाया करेगा। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप कहते हैं इसके रूटीन रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट होती है जो प्रबंधकों की सहायता के लिए कार्यालय द्वारा नियमित और निरंतर रूप से बनाई जाती है। जैसे वित्तीय स्थिति, व्यवसाय उत्पादन, साप्ताहिक होती है, ये मासिक होती है। नेक्स्ट है स्पेशल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट संस्था में आकस्मिक या विशेष परिस्थितियों का सामना या अध्ययन करने और उपाय सुझाने के उद्देश्य से लिखी जाती है। एक है स्टेटरी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट संस्था के कार्यालयों के भिन्न भिन्न अधिनियमों को तथा आदेशों के अधीन तैयार की जाती है। जैसे एक कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 के अधीन कंपनी रिक्वेस्टर के पास कई रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। फिर एक नॉन स्टेटरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सूचना होती है। ये रिपोर्ट प्रबंधकों द्वारा नियमित रूप से बनाई जा सकती है और विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार की जाती है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करी जाती है? जब आप बच्चों से कहते हो, बच्चों को टेक्स्ट पढ़ने के लिए कहते हो रिपोर्ट का, तो उनको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो उसको तथ्य एकत्रित करे जाते हैं, यानी कि फैक्ट कलेक्ट करे जाते हैं। फिर आप योजना बनाते हैं, फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, फिर आप रिव्यू रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं बच्चों के लिए? तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बच्चों को रिपोर्ट के बारे में ज्ञान मिलता है, बच्चों को कंटेंट बनाना आता है, बच्चों को डाटा इकट्ठा करना आ जाता है, बच्चों को रिव्यू रिपोर्ट करना आ जाता है, समीक्षा बनानी आ जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूज रिपोर्ट की तरफ। ये तो था रिपोर्ट, अब हम देखते हैं न्यूज रिपोर्ट क्या होता है। जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ होते हैं, जैसे समाचार रिपोर्ट पढ़ना, भाषा सीखना, समझ को मजबूत बनाना, ये न्यूज रिपोर्ट के अंतर्गत आती है चीजें। इसमें घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम, वर्तमान स्थिति के बारे में फैक्ट होते हैं, जानकारी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सही और ताज़ा जानकारी देना होता है। जब आप बच्चों से कहते हैं कि आपको न्यूज रिपोर्ट पढ़नी है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी बच्चों के लिए, क्या कैसे बेनिफिट होते हैं वो? तो बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषा कौशल का विकास होता है, समझने की क्षमता में सुधार होता है, उनमें आलोचनात्मक सोच बढ़ती है। फीचर्स भी बताए हुए हैं न्यूज रिपोर्ट्स के, क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसमें तथ्यात्मक होती है, ये संक्षिप्त होती है, यानी खबर को छोटे और संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। निष्पक्ष होती है ये, इसमें लेखक की व्यक्तिगत राय नहीं होती, और इसमें 5W और 1H ये फॉर्मूला चलता है। 5W यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, और 1H यानी कि हाउ। जब आप विद्यार्थियों से पढ़ने के लिए कहते हैं न्यूज रिपोर्ट, तो उनको कैसे सिखाएं न्यूज रिपोर्ट पढ़ना? उनसे कहें कि आप हेडलाइन पढ़ें, मुख्य बिंदुओं को समझें,
कठिन शब्दों का अर्थ जाने, पूरी खबर को ध्यान से पढ़ें और अपने विचार बनाएं। तो बच्चों, हमारे सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट आज समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट। तब तक के लिए आप सबको हमारा राधे राधे।